विभिन्न परियोजनाओं के प्रदर्शनी का अवलोकन माननीय मुख्य अतिथि महोदय और कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जा रहा है। साथ में है मंत्री लोक निर्माण विभाग श्रद्धेय राकेश सिंह सर एवं अन्य मंत्रीगण। माननीय मुख्य अतिथि महोदय और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए देश की आधार स्तंभ बेटियों कन्या का पूजन किया जा रहा है। हम जोरदार तालियों के माध्यम से इन कन्याओं के प्रति अपने सम्मान के भाव को प्रस्तुत करें, क्योंकि बेटियां परियों का रूप होती है, कड़कड़ाटी ठंड में सुहानी धूप होती है, बेटियां चिड़ियों की चहचहाट होती है, वो निश्चल खिलखिलाहट होती है, उमस में होती है शीतल हवा की तरह, बेटी वो ताकत है जो देश की आधार स्तंभ होती है, बेटियां एक सुखद एहसास होती है। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय नितिन गडकरी जी एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा अपनी इस परंपरा का निर्वहन करते हुए देश की आधार स्तंभ बेटियों का पूजन कर आज के इस कार्यक्रम के मूल स्वरूप को गति प्रदान की जा रही है। क्या बेटियां हम सब के जीवन का सशक्त आधार होती है, अंधकार को चीरती किरणों की मिसाल है बेटी, घर आंगन की रौनक ही नहीं देश की आधार स्तंभ है बेटी। इस भाव के साथ हमारे सभी सम्मानीय जनों द्वारा हमारे देश की इन सशक्त आधार स्तंभ बेटियों का पूजन किया जा रहा है। तत्पश्चात वे सभी हमारे साथ इस मंच पर होंगे। हमारी तो लीजिए, इंतजार की घड़ियां समाप्त और आपके बीच मंच पर है परम श्रद्धेय नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग एवं हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों से हमारे सभी सम्मानीय जनों का स्वागत वंदन अभिनंदन कीजिएगा। जबलपुर की इस पावन धरा पर आपका स्वागत वंदन अभिनंदन। तालियों में वो गूंज होनी चाहिए, वो गड़गड़ाहट होनी चाहिए जो सौगातें मिल रही है मध्य प्रदेश को। मैं अनुरोध करूंगी कि आपके कर कमलों से इस अलौकिक प्रकाश पुंज का प्रज्वलन करने का कष्ट कीजिएगा। अलौकिक प्रकाश पुंज का प्रज्वलन दीप की हर बाती साक्षी है बेहद शांत सौंदर्य, आनंद व प्रकृति के साथ साथ हर क्षेत्र में राजमार्ग राष्ट्रीय मार्ग के विकास एवं स्वर्णिम पायदान पर पहुंचने की चेतना की दीप्ति से हो प्रस्फुटित संदेश उर में, देश प्रदेश सशक्त हो बड़े जय घोष के स्वर में। दीप प्रज्वलन हमारी सभ्यता और संस्कृति का अलौकिकता का प्रतीक है, परम इससे प्रार्थना की युक्ति है। मैं अनुरोध करूंगी आपसे कि हमारी वीरांगना रानी दुर्गावती जी और रानी अवंतीबाई जी के चित्र पर
पुष्प समर्पित करें। रानी दुर्गावती बहादुर गढ़मंडला की शान थी। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाली रामगढ़ की रानी अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी, हम नमन करते हैं उस शक्ति को, उस महिला शक्ति को जिन्होंने देश की स्वाधीनता के मार्ग को अपनी रक्त की अंतिम बूंद तक समर्पित करते हुए अपना बलिदान दिया। वो तीर थी तलवार। स्वागत के इस उपक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। पुष्पों हमारे स्नेह सम्मान के प्रतिमानों से स्वागत कर हुए हम अभिभूत मन के स्वागत के भावों को स्वागत वाणी में अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने के लिए ससम्मान आमंत्रित कर रही हूं। परम श्रद्धेय राकेश सिंह सर, मंत्री लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश शासन को स्वागत भाषण हेतु ससम्मान आमंत्रित है। परम श्रद्धेय माननीय राकेश सिंह सर। बोलिए भारत माता की। अरे भाई, हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्तित्व मौजूद हैं जिन्होंने केवल जबलपुर और महाकौशल नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश को विकास की दृष्टि से ऊंचाइयों पर पहुंचाया। माननीय नितिन गडकरी जी, जो बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित एक ऐसा व्यक्तित्व, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विकास की जिन ऊंचाइयों को छू रहा है, उसके प्रत्यक्ष दर्शन करना हो तो देश और प्रदेश की सड़कों को देख लो, जिनका विजन, जिनका निर्माण माननीय गडकरी जी के कुशल मार्गदर्शन में हुआ है। मैं चाहूंगा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में उनका अभिनंदन और स्वागत हम करें। मंच पे विराजमान बाबा महाकाल के भक्त, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और विकास ही जिनका विजन है और जिनके नेतृत्व में हम सभी मध्य प्रदेश को विकास के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गडकरी जी के विजन से साक्षात्कार कराते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे माननीय मोहन यादव जी हमारे बीच में हैं। तालियों के साथ में उनका भी अभिनंदन हम सभी यहां पर करें, जोरदार तालियों के साथ। मंचासीन मध्य प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, खजुराहो से सांसद माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, तालियों के साथ में उनका भी अभिनंदन हम सभी करें। मंचासीन केंद्रीय मंत्री माननीय वीरेंद्र कुमार जी, केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय फग्गन सिंह जी, मंच पे विराजमान सांसद बहन सुमित्रा वाल्मीकि जी, मंचासीन पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश में मेरे साथी मंत्री सम्मानीय प्रहलाद पटेल जी, मंच पे विराजमान राज्यसभा से सदस्य सम्मानीय कैलाश जी, मंच पे उपस्थित सांसद भाई राज बहादुर सिंह जी, सम्मानीय वरिष्ठ विधायक अजय बिश्नोई जी, सम्मानीय सांसद ढाल सिंह जी, विधायक सम्मानीय सुशील तिवारी इंदू जी, सम्मानीय अशोक रोहानी जी, सम्मानीय अभिलाष पांडे जी, हमारे दोनों अध्यक्ष द्वय भाई प्रभात साहू जी, भाई रानू तिवारी जी,
विधायक भाई नीरज सिंह जी, विधायक भाई संतोष बरकड़े जी, हमारे नगर के महापौर भाई अन्नू जी, डॉक्टर जामदार जी और मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानीय विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण। चूंकि समय की कमी है तो मैं क्षमा चाहता हूं, सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूं। और बड़ी संख्या में यहां सामने उपस्थित सभी सम्मानीय जन, मां नर्मदा जी की इस पवित्र धरा पर संस्कार धानी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज पूज्य बापू जी की पुण्यतिथि है और जिनके स्वच्छता के प्रति अद्भुत विचारों से प्रेरित हो देश का नाम देश और दुनिया में गौरव के साथ जाना जाने लगा है। और हम देखें तो ये जो प्रवाहित होने वाली पवित्र नदियां हैं, ये स्वच्छता है, यह इनके लिए होने वाले प्रयास हैं। अगर हम इनकी समानता किसी रूप में कर सकते हैं तो मध्य प्रदेश और देश में निर्मित सड़कें और निर्माणाधीन सड़कों को देख कर सकते हैं। इनका प्रवाह भी विकास का, ये सड़कों के निर्माण का प्रवाह भी नदियों की सतत धारा की तरह ही चल रहा है। आज इस समारोह में जब एकत्रित हुए हैं, माननीय गडकरी जी हमारे बीच में आए हैं, तो लगभग 2102 करोड़ रुपए लागत से 169 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों की 6 परियोजनाओं का जहां शिलान्यास हो रहा है, वहीं 265 करोड़ रुपए की लागत से 58 किलोमीटर लंबाई की 3 परियोजनाओं का लोकार्पण होने जा रहा है। और सभी की पूरी लागत 2367 करोड़ रुपए है। निश्चित ही इनसे मध्य प्रदेश और राज्य के आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास को गति मिलने वाली है। अभी अभी 22 जनवरी को देश में आध्यात्म और आस्था की एक नई अलख जगी। प्रभु श्री राम मंदिर में विराजमान हुए हैं 550 वर्षों के पश्चात। पूरा देश राममय है और उसी के साथ साथ रामराज और रामकाज की शुरुआत भी हुई है। और हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहां 2 ज्योतिर्लिंग हैं। मां नर्मदा जी के आंचल में दर्जनों पर्यटन के केंद्र हैं। जबलपुर के चारों तरफ पर्यटन के बड़े बड़े ऐसे केंद्र हैं जिनकी समानता देश में आसानी से हमें मिलती नहीं। और मध्य प्रदेश के लिए वो दिन हमेशा से